हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं दुआ करूँगी आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, आप सभी के लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। और इसीलिए मैं आज के दिन की चैनलिंग करने के लिए आई हूँ। ठीक है, आपकी आज के दिन की एनर्जी चैनलिंग जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पता होना। इस दिन हमें कैसे चलना है, हमें क्या क्या करना है, इस पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि हमें मंत्रा चैंटिंग करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, जो भी रिचुअल्स आप करते हैं वो करना है, सात्विक होकर बैठना है, अपने भोजन को में तुलसी डाल के और ढाँक के रखना है, सब चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन आज के दिन की एनर्जी कैसी रहेगी इस पे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग इस एनर्जी को ऑलरेडी फील कर रहे हो। तो इस एनर्जी का आपकी लाइफ पे आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस पे मैं डिस्कस करके आई हूँ। दोस्तों, इसके पहले थोड़ा सा मैं बताऊँगी अबाउट ट्विन जर्नी, ताकि जो लोग इस हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं थोड़ा सा वो हल्का सा गाइडेंस ले लें, और जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए मैं बार बार, क्योंकि हम लोग भले ही किसी ट्विन के कारण से इस जर्नी में आए हैं, लेकिन हम बार बार अपने फोकस जब जर्नी में आगे आके स्टक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बार बार इस जर्नी का पर्पस भूल जाते हैं। तो मुझे अब आज की एनर्जी चैनल करने के पहले मुझे इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा फिर से आपको रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बार मैं फिर बात बताना चाहूँगी कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए, जिससे कि आगे आपको पेन्स ना हो। वाई आई एम डिस्क्राइबिंग दिस थिंग, बिकॉज आप लोग बहुत पेन से गुजर रहे हैं और आप लोग का पेन बस आपका डीएम ही रहता है। तो कुछ एक बातें हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ ट्विन जर्नी के बारे में, जो कि आपको बिल्कुल अपने गांठ बांध के रखना है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, जो कि आपके पैदा होने के पहले ही नहीं बल्कि आपके इनकार्नेशन के पहले ही ये डिसाइड हो गई थी कि आपकी लाइफ में क्या क्या होना है। लेकिन ये जर्नी में आप अपने पर्सन से स्प्लिट होके इस दुनिया में आते हो। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है या आपकी प्री डेस्टिन्ड जर्नी है। ठीक है, जिस जर्नी को आपने खुद ने नहीं चुना है, तो आप इस जर्नी पे थक नहीं सकते, आप इस जर्नी में रुक नहीं सकते, आप इस जर्नी को लीव नहीं कर सकते। अब जब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हमारे जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम ट्विन जर्नी में हैं, हमारा मन ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी हमें अच्छी लगने लगती है। हम अपने कुछ चक्रास या मेडिटेशंस करते हैं तो हमारे जो चक्रास जो होते हैं वो ओपन होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे चक्रास ओपन होते हैं हम लोग कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं, हम लोग डिवाइन एनर्जी से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ को अपने अंदर पिक करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम पिक करते हैं हमारा एसेंशन होता है। ठीक है, और हर दिन आपकी सोल का प्योरिफिकेशन होता है। आप हर दिन आपका डायमेंशन ऊपर की तरफ उठ रहा है, आपके डायमेंशन में चेंजेस हो रहे हैं जो आप धीरे धीरे महसूस करते हैं। और धीरे धीरे आपको ये एहसास होता है कि आपकी जर्नी जो एक प्रेम से शुरू हुई थी, जो एक रोमांस से शुरू हुई थी, वो एक सोल पर्पस, सोल मिशन में जाके ख़त्म होती है। और आपको अपना ये सोल पर्पस, सोल मिशन याद रखना है। हमारे अर्थ के एवोल्यूशन के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं। हम डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं अपने अर्थ की एवोल्यूशन के लिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं ये चीज़ और हम सिर्फ यही सोचते हैं डीएम हमें भूल गया, डीएम रन कर रहा है, डीएम हमको हम डीएम में स्टक हो जाते हैं। और आपका जो डीएम होता है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इस जर्नी में प्रोग्रेस होने में हेल्प करता है। आज आप जहाँ तक पहुँचे हो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके डीएम के कारण है। ठीक है, तो अगर वन सोल स्प्लिट होके इनकारनेट हुई है और आपको ये जर्नी मिली है, तो ये बात भी याद रखिए कि आपको पूरा होके ही जाना है। तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है कि मैम ने ये बोल दिया कि हम तो अर्थ के पर्पस के लिए आए हैं। ठीक है, अर्थ के एवोल्यूशन के लिए आए हैं, प्रेम से जर्नी शुरू हुई है, तो मतलब ये नहीं है। आप जैसे ऊपर से स्प्लिट होके आए हो वैसे ही आपको एक होकर ही ऊपर जाना है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप अर्थ की चेंज के लिए आए हैं। तो ये बात तो हो गई। अब जो आज की जो हमारी एनर्जी है और इस जो
एनर्जी का आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ हो रही है, आपका एसेंशन हो रहा है, लेट इट इंक्रीज, लेट फील योर सेल्फ एसेंड। ठीक है, तो इस वक्त जो आपकी होगी, आप लोग जितने पेन में है, दर्द में है, ग्रीफ में है, सॉरो में है, यू आर फीलिंग लोनली, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग हॉलो, व्हाटएवर, तो आपके सारे जो पास की एनर्जीज़ हैं वो इस वक्त रिलीज़ हो रही हैं। लेट इट रिलीज़, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। अगर एक्सेप्टेंस करेंगे कि बहुत लोग, मुझे व्हाट्सएप पे भी आ रहा है और मेल भी आ रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, फ़ोन पे रो रो के बात कर रहे हैं, लिटरली मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गई। आपको एनर्जी को एक्सेप्ट करना होगा, आपको अवेकनिंग, ये आपकी अवेकनिंग का टाइम है, आप अवेकन हुए नहीं हैं, आपकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, एक ट्रांजिशन चल रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको होने दीजिए। इस जर्नी में जो आपके कार्मिक्स हैं, बहुत सारे कार्मिक्स हैं, वो आपके दूर जाएंगे। कार्मिक मतलब जो आते ही आपको लेसन सिखाने के लिए और फिर दूर चले जाते हैं। बहुत सारे सोलमेट्स आपकी लाइफ में आएंगे, सोलमेट्स भी आपको लेसन सिखाने आते हैं, बट वो आपके साथ रहते हैं पूरे टाइम तक। समटाइम्स लेसन सिखा के वो अपने हिसाब से चले भी जाते हैं, बट दे आर योर परफेक्ट मैच, जो आपको हेल्प करते हैं हर जगह। ठीक है, ऐसे सोलमेट्स भी आएंगे। डेफिनेटली ये जो फेज़ है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है इस वक्त, नो डाउट। इसलिए मैं बार बार कम्युनिटी में भी बोल रही हूँ और वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इसको रिलीज़ करना होगा। ठीक है, अपनी सारी सैडनेस को, अपने सारे गिल्ट को, शेम को, वट एवर यू आर फीलिंग, आपकी जो अनऑथेंटिसिटीज़ हैं, बहुत लोग भी हैं जो बहुत रिलीज़, आपको जो भी आपके अंदर इश्यूज़ हैं उनको रिलीज़ करना होगा। ये पर्जिंग को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज़ करना होगा, तभी आपका न्यू बिलीफ सिस्टम आएगा। एंड यू विल रियलाइज़, आगे फ्यूचर में आप रियलाइज़ करेंगे इसको कि आपके ओल्ड पैटर्न्स, आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गए हैं एंड यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू रियलिटी। ये महसूस करेंगे, तो वो महसूस करने के लिए आपको अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसी एक्लिप्स में आपके सारी लेयर्स उतरेंगी। हम जो इशू डील करने की बात करते हैं, आपके पास कर्मास, आपके पास्ट जो आपकी डीलिंग्स हुई हैं, आपकी जो अंदर बुराइयां हैं, सारी लेयर्स उतरेंगी, उनको उतरने दीजिए, घबराइए मत। जब सोल पे इतने जन्मों की लेयर चढ़ती है तो उतरने में डेफिनेटली दर्द होता है, तो उसको दर्द से भागेंगे तो वो कैसे उतरेगी? यू हैव टू लेट इट रिलीज़, लेट इट क्लीन, तभी आप ये थोड़ा दर्द सह के आप अपने आप को बेस्ट वर्जन में फील करेंगे, तभी बेस्ट वर्जन में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिना कुछ सहे ऐसे हम लोग बेस्ट वर्जन नहीं बन जाते हैं। लेयर्स उतरती है, उतरते वक्त दर्द होता है, उस लेयर्स को उतरने दो, फील करो मेरी लेयर उतर रही है, फील करो। ठीक है, कि मैं न्यू वर्जन में हो रही हूँ, मैं नए डायमेंशन में एंटर कर रही हूँ, मेरा एसेंशन हो रहा है, मेरा ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, मेरी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, उसको फील करो। ठीक है, आपकी ओल्ड कंडीशनिंग इस वक्त चेंज होएगी। ये पहले जिसको आप सही समझते थे, ये सही है, ये गलत है, अब आपके लिए हर चीज़ इल्यूजन होगी। आपके लिए रियलिटी अब रियलिटी होगी, इल्यूजन होगा। जो पहले आप रियलिटी समझते थे वो अब आपके लिए इल्यूजन होगा, जो आप इल्यूजन समझते हो वो आपके लिए रियलिटी होगी। ठीक है, आपकी फीलिंग ऑफ फियर हुआ, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अपने डीएम के लिए ऑब्सेशन, अपने डीएम के लिए इनसिक्योरिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी रिलीज़ होंगी। एट द सेम टाइम आपके डीएम के साथ भी यही सब हो रहा है। वो जिस प्रकार से पहले वो आपसे भाग रहे थे आपकी इंटेंसिटी से, तो वो आपकी इंटेंसिटी कम होएगी। वो इसके अलावा अपनी कमियों से भाग रहे थे, वो भी अपने आप को अवेकन करेंगे। और जब आपका डीएम अवेकन होते हैं, वो इंट्यूटिव होने लगते हैं, वो इस कनेक्शन को महसूस करने लगते हैं, तो वो खुद वापस लौट के आते हैं। ठीक है, बिना अवेकन हुए
वो डीएम आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस वक्त मत प्रेम करिए कि डीएम कब लौट के आएगा, डीएम के लिए मत रोइए। तो बिना अवेकन हुए नहीं आएगा और आप सिर्फ अपनी ही साधना से उनको अवेकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश करना चाहूँगी और आपको दर्द ना हो इसलिए फिर कहूँगी, बिना अवेकन हुए आपका डीएम लौट के नहीं आ सकता। वो रन करता रहेगा, लेकिन जब वो अवेकन होगा वो भी आपकी तरह इंट्यूशन उसको होगा आपके कनेक्शन के लिए, वो लौट के आएगा। और ये कनेक्ट उसको आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर कहा ये सोल स्प्लिट हुई है और इस दुनिया में आई है, यूनाइट होकर ही वापस जाएगी। तो यूनियन ज़रूर होगा, यूनियन के लिए परेशान मत होइए, लेकिन ये भी याद रखिए आपके डीएम को आपको अवेकन करना है। तो अगर आप ही लो एनर्जी में रहेंगे, लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आप कैसे उनको अवेकन कर पाएंगे। इट इज़ योर चार्ज टू अवेकन योर पर्सन। अपने चक्रास को ओपन करिए, अपने चक्रास को हील करिए, अपने चक्रास से अपने पर्सन को हील करिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन आपका शुभ हो। लव यू।